नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। 30 मार्च यानी कल से चैत्र नवरात्रि के पवित्र पर्व की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर मां जगदम्बा के मंदिरों में भक्त आस्था में लीन रहकर पूजा अर्चना भक्त यहां पर करते आपको दिखाई देंगे। नवरात्रि के पहले ही दिन पूजा कलश की स्थापना के साथ साथ इसकी शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि खास महत्व रखता है। इसी दौरान मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अगर माने तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है। इसी दिन हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दौरान शुभ मुहूर्त में अखंड ज्योत और कलश स्थापना करने से व्यक्ति जो है मां भगवती को प्रसन्न कर पाता है। शख्स पर या भक्त पर मां प्रसन्न रहकर उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं मंदिरों में अलग अलग जगह, हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। महेश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप रायपुर में किस मंदिर में खड़े हैं, मंदिर की क्या मान्यताएं और कल किस हिसाब से समय जो है रखा गया, घट स्थापना का समय या पूजा करने का समय। कहते हैं ना, अगर कई लोग खेतरी भी अगर बीजते तो उसका भी समय रहता है, वो समय भी जरूर बताइएगा। अब बिल्कुल देखिए, कल से जो है चैत्र नवरात्रि का शुरुआत होने जा रही है और जिस तरीके से जो तैयारियां हैं मंदिर में, राजधानी रायपुर के अलग अलग मंदिरों में जो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मैं राजधानी रायपुर के सबसे पुराना मंदिर जो है महामाया मंदिर में मौजूद हूँ। पुरानी बस्ती स्थित में यह मंदिर है और 1400 साल जो पुरानी मंदिर है। और सबसे पहले आपको मैं दर्शन करा देता हूँ कि किस तरीके से जो मंदिर को जो है सजाया गया है। इसके अलावा जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से हम बात की जाए तो यहाँ सीसीटीवी फुटेज और लोगों को आने के लिए जो निगरानी है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा हम बात करें कि जिस तरीके से इस बार जो ज्योति कलश है वो 11,000 के लगभग जो है ज्योति कलश जलाए जाएंगे। जो पंडितों ने अभी हमें जो जानकारी दी है तो देख सकते हैं कि ये महामाया मंदिर है, काफ़ी प्रचलित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। लोग दूर दूर से अपनी पूजा अर्चना यहाँ करने आते हैं, अपने मांगों को लेकर यहाँ आते हैं, सुख समृद्धि के लेकर। तो खास तौर पर यहाँ जो मान्यता है काफ़ी पुरानी यहाँ पर मान्यता है। हम और भी तस्वीर दिखाएंगे ज्योति कलश, जहाँ जो है यहाँ 11,000 के लगभग जो ज्योति कलश यहाँ जलाए जाएंगे। तो जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर जो कर्मचारी है वो जुड़ गए हैं, महाराज हैं वो जुड़ गए हैं। देख सकते हैं कि 11,000 के लगभग जो है ज्योति कलश यहाँ पर जलाए जाएंगे। कल से जो है भक्तगण यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे। काफ़ी पुरानी यह मंदिर है, तो जिस तरीके से भक्तों के लिए भी खास तौर पर यहाँ व्यवस्था की गई है, तो जाहिर सी बात है जो बिल्कुल महेश, तमाम तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं। महामाया मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है रायपुर का और यहाँ आने मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामाया जो है वो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लेकिन चूंकि नवरात्र का माहौल है, नवरात्र के दिन है और कल से शुरुआत हो रही है, अगर किसी पुजारी जी से आपकी बात हो पाई हो, कोई समय निर्धारित हो पाए, पंचांग के अनुसार कितने बजे से नवरात्र की पूजा की शुरुआत हो जाएगी, कलश स्थापना का क्या समय रहने वाला है, खेतरी अगर कोई बीजते हैं तो उनका क्या समय रहने वाला है, वो जानकारियां अगर आपके पास हो। बिल्कुल देखिए, यहाँ के प्रमुख जो व्यवस्थापक है विजय झा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कल जो है कितने बजे से पूजा अर्चना होना है और किस तरीके से व्यवस्था इस मंदिर में की गई है। सीधे जो विजय झा है व्यवस्थापक है महामाया मंदिर से, उनसे ही बातचीत करेंगे। कल कितने बजे से शुभ मुहूर्त है जो पूजा अर्चना होना है, कल से जो है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होना है, किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर और कितने ज्योति कलश यहाँ जलाए जाएंगे। कल करीब 11:30 से 12 बजे के मुहूर्त में पूजा पाठ करके ज्योत प्रज्वलित करने की कार्यवाही होगी और लगभग चूंकि 11,000 ज्योति प्रज्वलित होंगे तो स्वाभाविक है करीब 4-5 बज जाएंगे उन ज्योत को जलाने के लिए। और महामाया मंदिर में पूरी तैयारी, चूंकि गर्मी का समय है तो आम श्रद्धालु जो यहाँ आएंगे उनके लिए नेट बिछा करके ताकि पैर में जलन न हो, पेंडाल लगा करके 4-5 ठो वाटर कूलर हैं, तो भक्त लोगों की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और कल से ये चैत्र नवरात्रि जो हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है प्रारंभ होगा और मनोकामना ज्योति करीब 11,000 भक्तों ने जलाया है। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत
मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। माँ महामाया माता के भक्तों को एक अपार विश्वास है वह हंसी राजाओं के समय ये मंदिर का निर्माण हुआ था। करीब 14-15 साल पुराना ये मंदिर है। आपको भारत में या तो काल भैरव का मंदिर मिलेगा या बटुक भैरव का मिलेगा, लेकिन केवल महामाया मंदिर एक ऐसा है जिसमें बटुक भैरव काल भैरव दोनों का यहाँ मंदिर है और नित्य प्रति पूजा फलहार ये सब वितरित किया जाता है। और करीब 100-125 के आसपास 100-125 हमारे कार्यकर्ता जो गांव से आते हैं वो ज्योति कलश की व्यवस्था देखने के लिए रहते हैं। उनके खाने पीने रहने भोजन की व्यवस्था, दोपहर में प्रसादी की व्यवस्था, ये सब की जाती है। और कुंवारी कन्या के द्वारा पहला जोत जो है वो 7 साल 8 साल की कुंवारी कन्या को देवी स्वरूपा मानकर उसकी पूजा करके उनके हाथों से जोत प्रज्वलित कराते हैं। उसके बाद माता जी के पास जाके निवेदन करते हैं कि हे भगवती, कन्या के रूप में आपने आकर के जोत प्रज्वलित कर दिया। अब जो 11,000 10,000 जोत है वो निर्विघ्न हमारा नवरात्रि पर्व संपन्न हो, ये मान करके उनसे प्रार्थना करते हैं और ज्योति को जला। कितने की संख्या में भक्त जुटेंगे और किस तरीके से उनके लिए जो है प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कितने सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी? क्या देखिए, 9 दिन तक प्रतिदिन संध्या 2 पाली में शाम को 5 से 8 और फिर 8 से 11 बजे तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। और 2 लाइन लगा करके महिलाओं को एक लाइन में, पुरुषों को एक लाइन में रात के 12 बजे तक दर्शन कराया जाता है। और उनको जो भी प्रसाद उपलब्ध रहता है, मंदिर में प्रसाद भी चढ़ते हैं, मंदिर की तरफ से भी प्रसाद बनाया जाता है। 13 तुझको अर्पण जो मंदिर में चढ़ता है उसको भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कुछ श्रद्धालु से भी चर्चा कर लेते हैं, वो कब से मंदिर आते हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना आप करते हैं। मंदिर जो है कब से आ रहे हैं, कितना पुराना मंदिर है और किस तरीके से भक्तगण आते हैं, तो किस तरीके से मनोकामना आपका पूर्ण करते हैं? मैं तो 2 साल से आ रहा हूँ। मंदिर तो बहुत पुराना है। मेरी मम्मी भी बचपन से आ रही है यहाँ पे। मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। रोज़ लगातार संध्याकालीन आरती में आता हूँ और माँ हमारी सब मनोकामना पूर्ण करती है। बड़ी कृपा है माँ की हम लोग के ऊपर। बिल्कुल देखिए, काफी पुराना मंदिर है और खास तौर पर जो अलग अलग मान्यता है बताया है कि जिस तरीके से जो इस बार जो ज्योति कलश है वो 11,000 के ऊपर जो है जले जाएंगे और देश विदेश से जो है यहाँ जो लोग भारतीय जो विदेश में रहते हैं वहाँ के बिल्कुल वहाँ के भी लोग यहाँ पर आके महामाया मंदिर में आके माँ का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी वो पूर्ण करते हैं। लेकिन जिस तरह से महेश तमाम व्यवस्थाओं की चीजें आपने बताई हैं, तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि देखिए कुछ लोग रायपुर से बेशक हमारे साथ जुड़े होंगे, कुछ लोग रायपुर से बाहर के भी होंगे, दूसरे राज्य से जुड़े होंगे। महामाया मंदिर का इतिहास अगर आप कुछ शब्दों में बता पाए। बिल्कुल देखिए, हम महामाया मंदिर के इतिहास की हम बात की जाए तो काफ़ी पुराना इतिहास है। हम इनसे ही चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी जो है लगातार यहाँ के सेवक के रूप में काम करते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे ही चर्चा। अगर हम महामाया मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानकारी चाहते हैं तो किस तरीके से कितना इतिहास है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है और ये राजा महाराजाओं की सिद्ध देवी है, कुल देवी है। जैसे रायपुर में महामाया, रतनपुर में महामाया, अंबिकापुर में राजाओं की महामाया मंदिर है। ये राजाओं की देवी है और इनको स्थापना करने के बाद यहाँ पूजा अर्चना करके करीब 1500 साल पुराना ये मंदिर है। और धीरे धीरे भक्तजनों के श्रद्धालुओं की कृपा से ये जितना आपको विसराल दिख रहा है, आपको बता दूं मंदिर ट्रस्ट कमेटी के द्वारा फिजियोथेरेपी होम्योपैथिक हॉस्पिटल चलाया जाता है। निःशुल्क उसमें जनता की सेवा की जाती है। हमारा एक सत्संग भवन है, कोई भी धार्मिक आयोजन होगा उसको निःशुल्क सत्संग भवन को दे करके वहाँ रामायण भागवत आदि का कार्य किया जाता है। हर साल नवरात्रि में देखिए ये विद्युत सज्जा, आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जाती है। माइक व्यवस्था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से गार्ड भी रहते हैं, पुलिस भी रहते हैं, महिला पुलिस रहती है और चारों तरफ सीसी फुटेज से निगरानी रखा जाता है। कार्यालय में बैठ करके कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। और निश्चित रूप से आम जनता की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के कारण इतना बड़ा आयोजन बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। गणेश जी का हम लोग स्मरण करते हैं, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की पूजा करके ये यज्ञ का प्रारंभ होता है। और हवन के बाद कुंवारी कन्या भोजन, हमारा पुराना बावली है उसमें गुप्त रूप से ज्योति कलश का रात्रि में अर्धरात्रि में विसर्जन होता है। ब्राह्मण भोजन, उसके बाद भंडारा आदि करके लोगों तक अधिक से अधिक प्रसाद पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
ये थे इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें दे रहे थे। जिस तरीके से 15 साल पुराने ये मंदिर का इतिहास है। इसके और अलावा कहीं ना राजा कहीं यहाँ पर जब भक्त आते हैं, ये राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई प्रथा, राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ जो समय है वो कहीं ना कहीं ये मंदिर जरूर दिखाता है। लेकिन आज भी अगर आप उस मंदिर में आएंगे, आपको वही सुकून, वही शांति, वही आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें आपको इस मंदिर में जरूर जो होता है ना फील होंगे या आप महसूस करेंगे। यहाँ पर जरूर चैत्र नवरात्रों में खास तैयारियां की जाती है। मां साक्षात रूप से इस मंदिर में कहते हैं कि विराजमान रहती है। महेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। आपसे लगातार इस तरह के खूबसूरत नवरात्र में तस्वीरें देखते रहेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी